कुलदीप सोलंकी इसको बोलते हैं विकास। क्विक एक्शन। मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम। लोग बड़े तरसते हैं यहाँ सीवर की वजह से, लेकिन उससे पहले सीवर, पानी और गैस के लाइन का काम। सोलंकी जी ने जो वादे किए हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब काम पूरे होंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम में अब विकास का बुलडोजर जो है वो लगातार आपको चलता हुआ नज़र आएगा। गली नंबर 1 के अंदर सार नगर में पानी की जो समस्या है वो आ रही थी, तो नई बड़ी पाइपलाइन से, मेन पाइपलाइन से उसको जोड़ा। अगर आज हम मौजूद हैं राम चौक की कुछ गलियां जो हैं जहां पर सीवर नहीं डला था या सीवर जाम की जो समस्या है वो लगातार यहां पर बनी हुई थी। तो ये मुख्य गली 3 नंबर गली में हम इस समय मौजूद हैं और जो उसके आसपास की गलियां हैं, जो पतली गलियां, उनके अंदर भी सीवर निर्माण का कार्य जो है वो होगा। तो आज विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा यहाँ पर नई सीवर लाइन का उद्घाटन भी किया है और जो कार्य है वो भी शुरू हो गया है। तो उन्हीं से हम बात करेंगे इन सारे कार्यों को लेकर, और जहाँ पर जो क्षेत्र की जनता पहुँची है उससे भी हम जानेंगे कि कितना फ़ायदा इस नई सीवर लाइन के डलने के बाद राम चौक के लोगों को जो है वो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पालम विधायक कुलदीप सोलंकी राम चौक में पहुंच चुके हैं। जो जेई है उनसे लगातार बात करते हुए आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है वो भी मौजूद है और लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए, उनके सुझाव को सुनते हुए जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और कुछ ही देर में जो है वो नई सीवर लाइन का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद कार्य जो है वो भी शुरू होगा। तो ये देखिए कि नारियल फोड़ कर जो है वो नई सीवर लाइन का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप जहाँ पर भी जाएंगे नारियल जो है वो जनता के द्वारा ही विधायक कुलदीप सोलंकी फोड़वाते हैं। खुद जो है वो नारियल नहीं फोड़ते हैं, तो क्यों वो कहते हैं कि ये जो विकास है वो जनता के लिए विकास है। तो हमेशा आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान यहाँ पर करते हैं और उन्हीं के द्वारा नए कार्यों का शुभारंभ जो है वो कराते। तो यहाँ पर नई सीवर लाइन का जो शुभारंभ है वो बुजुर्गों के हाथों से, महिलाओं के हाथों से और जो क्षेत्र की जनता है उनके हाथों से किया गया है। और देखिए, ना केवल उद्घाटन किया है बल्कि अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ तो जो निरीक्षण है एक तरह से कर रहे हैं और लोगों की जो बातें हैं वो भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर कुछ गलियाँ, पतली गलियाँ जो हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई ये गलियाँ हैं। तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जितनी भी पतली गलियाँ हैं सभी के अंदर जो है वो सीवर डालने का काम जो है वो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खुदाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है सीवर को डालने की। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ उद्घाटन ही नहीं हुआ है, काम भी जो है वो शुरू हो चुका है और आश्वासन ये भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कार्य को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा ताकि मार्केट वालों को और आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का जो सामना है वो आने वाले समय में ना करना पड़े। हमारे बेसमेंट में पानी भर गया था, हम एमएलए के पास गए थे हम 3 दिन पहले मात्र। हमने रिटर्न में दिया, उनका रिटर्न में दो। 3 दिन पहले कंप्लेंट की थी कि बेसमेंट में पानी भर चुका, हमारी मोटी प्रॉब्लम है। आज काम शुरू कर दिया। विकास इसको बोलते हैं विकास। तो क्विक एक्शन हुआ है जैसे आपने शिकायत। हाँ, बिल्कुल। हमारे बेसमेंट की फ़ोटो ले गया था, हम फ़ोटो भी देख के ये पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम थी और 3 दिन में इन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। तो विधायक जी अच्छा हाँ, बिल्कुल। मतलब राम चौक का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम। और विधायक जी काम बहुत बढ़िया काम। मेरे से आदमी ढूंढना नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया काम करता है। मैंने तेरे कही थी बिहारी भगा दिया, ठीक है। ये सबसे बढ़िया ईमानदार नेता है, बढ़िया काम करता है, इससे बढ़िया दुनिया में नहीं मिलेगा। पानी का काम बढ़िया फैसला है। देखो जी, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनी है तब से आपको पता है विकास कार्यों का रोज़ाना कोई न कोई उद्घाटन होता रहता है। और मैं बताता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर 26-27 साल के बाद सरकार आई है और रोज़ाना उद्घाटन हो रहे हैं, खूब काम हो रहा है विकास कार्यों का और आगे भी होता रहेगा। आज शाहनगर वार्ड के अंदर, राम चौक के अंदर जितनी भी गलियां थी, छोटी गलियां थी या बड़ी गलियां थी, सभी का सीवर के लिए आज उद्घाटन किया है। इसके लिए हम तहे दिल से विधायक कुलदीप सोलंकी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास।
तो सबको साथ लेकर सबका विकास हो रहा है। आज राम चौक राम मंदिर के पास गली नंबर 2 और 3 में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी द्वारा जो सीवर की बहुत भारी समस्या है राम चौक में, उसका निवारण के लिए नई सीवर लाइन का डालने का कार्य आज शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्रवासियों को और कुलदीप सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ना सिर्फ पालम में बल्कि जितने भी वार्ड हैं, मधु विहार, महावीर इनकलेव, साधनगर में, पूरे में सभी सीवर लाइन पाइप लाइन डालने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं इसके लिए कुलदीप सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता ने जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है वो बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे बनाई है। और हमारे विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी क्षेत्र के अंदर जल की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, रोड की समस्या हो, इन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और आगे भी वो कार्य को सही प्रकार से पूर्ण करेंगे। सीवर लाइन डल रही है, अच्छी बात है, पर क्या है कि इसमें जो पाइप लाइन है लोगों की उसको सही से बचा के चलना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लग जाता है और मेंटेन नहीं हो पाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इन लोगों को समझा के जो भी एमसीडी वाले सीवर डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पिछले दिनों मेरा एक घर है, वहाँ पे 10,000 रुपये लग गए थे बिना बात को, और पहले जैसा नहीं हो पाया। रिक्वेस्ट है इस पर ध्यान दिया जाए, आप इस पर गौर करवाएं। राम चौक में नई सीवर लाइन का उद्घाटन भी हो रहा है और काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। अक्सर देखा गया कि सिर्फ उद्घाटन होता है, नारियल फूटते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। तो अब काम भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे और कितना फ़ायदा और किन किन को मिलने वाला है? यही तो फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी सरकारों में, यही तो फ़र्क है। उद्घाटन तभी होता है जब काम शुरू हो जाता है। और ये राम चौक पे बहुत लंबे समय से ये कुछ गलियां बची हुई थी लेफ़्ट आउट, जो पिछली सरकारों ने या ध्यान नहीं दिया गया या अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया गया। लोग बड़े तरसते हैं यहाँ सीवर की वजह से। तो यहाँ लेफ़्ट आउट जितनी भी गलियाँ हैं, छोटी गली है या बड़ी है, जितना भी एरिया बचा हुआ है राम चौक के आसपास का, सब गलियों में सीवर डलेगा। सीवरों की यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कुछ गलियों में अभी भी पानी भरने की समस्या है, लगातार काम चल रहा है उन पे। देखिए, ये तो कहीं उतार चढ़ाव है, कहीं ऊंची नीची गलियां हैं, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ वाटर लॉगिंग होती रही होगी, लेकिन हमने सारा सर्वे करा लिया है। अब सीवर की तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। पूरे राम चौक इंटायर पूरे हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी पालम विधानसभा में ना रहे, लेकिन पहले ब्लॉक की अगर बात करें तो राम चौक ब्लॉक में कोई भी सीवर की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। प्रदूषण पे सरकार लगातार काम कर रही है। साधनगर की गलियों में देखा गया कि मिट्टी बहुत उड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को देखिए, परेशानी मिट्टी का है, नुकसान है। थोड़ा बहुत कुछ कमियां हमारी भी हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मलबा बाहर छोड़ देते हैं, कुछ इस वजह से है। फिर भी समय समय पे सारे ड्राइव भी करते हैं, सफाई भी कराते हैं। और समस्या तो पूरी दिल्ली की है, पोल्यूशन की तो पूरी एनसीआर की है। उस पर काम चल रहा है, सरकार उसका ध्यान है, वो करेगी उस पर। वाटर स्प्रे वगैरह अपनी गली वो कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो भी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे क्या प्लान है और कौन सी गलियां और सीवर अभी करने के सबसे बाद पहले तो बेसिक काम का हमारा है प्रोग्राम। अभी बेसिक काम जो ज़मीन के नीचे का है, चाहे पानी का काम है, सीवर का है, गैस लाइन का है, अब बेसिक काम ज़मीन के नीचे का काम करा लें। उसके बाद रोड के एस्टीमेट हमने बनवाने शुरू कर दिए हैं। 4-6 महीने में सारी चीज़ें फ्लोर पे आ जाएंगी। जो गलियां नहीं बनी हो बहुत जल्द सब बनेंगी, लेकिन उससे पहले सीवर, पानी और गैस के लाइन का काम होगा, उसके बाद रोड बनाएंगे। विकास के कार्य लगातार पालम में चल रहे हैं। आप जो विधायक जी के द्वारा जो है वो नई सीवर लाइन का उद्घाटन किया गया। कितनी रफ्तार पकड़ रहा है नई सरकार बनने के बाद विकास? पिछले 10-12 साल में ये केवल साधनगर हमारी कॉलोनी ही नहीं, मुझे लगता है दिल्ली की बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सब जगह बुरी हालत है रोडों की और सीवर की। पिछले सरकार ने कोई इस पर काम नहीं किया। ये सरकार बनते ही तुरंत जो हमारी बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, उस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। आज उसी संबंध में साधनगर वार्ड में राम चौक के पास में जो भी गलियां हैं, तो उनमें सीवर का काम प्रारंभ हुआ है। और मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं क्षेत्रवासियों को भी कि उनका जो चयन है वो सही साबित होगा। जो भी यहाँ के काम हैं निश्चित तौर पर वो सारे पूरे होंगे। जो दिल्ली सरकार ने, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी ने जो वादे किए हैं, मैं आपके माध्यम से सब क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूं कि समय से पहले कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब काम पूरे होंगे और आपका उनका जो चयन है वो पूर्णतः सही साबित होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ। नई सीवर लाइन का उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। लोगों ने कुछ जो अपने सुझाव हैं वो भी इसको लेकर दिए हैं, तो बहुत जल्द यहाँ के लोगों को
जो सीवर की समस्या थी या मैं कहूँ कि जो पानी भरने की समस्या थी उससे निजात मिलने वाली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, रामचौक।